नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने चल रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को संकलित किया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सीखने को आज मिलेगा, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की। आज का पहला प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है? हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि मतलब लॉस परसेंट बराबर क्या होना चाहिए, हमें लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, इंटू 100 होता है, अपॉन में क्या होता है, सीपी होता है। क्लियर, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए लॉस तो हमको पता है, लॉस मतलब हानि हमें पता है, हानि कितनी है, 20 रुपये की है। परंतु हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये अंकित मूल्य है, तो और इसी अंकित मूल्य पर कितने की इसने छूट दी है, 25% की छूट देने के बाद इसे 20 रुपये का घाटा होता है। यानी कि जितने रुपए में इसने बेची होगी, ठीक है, अगर 20 रुपये ले लेता तो इसका घाटा पूरा हो जाता, यानी कि इसको क्या मिल जाता, क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिल जाता। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए 400 पर इसने कितनी छूट दी है, 400 पर इसने कितनी छूट दी है, 25%। तो कितने में बेचा होगा, 75% में बेचा होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा और ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 75 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 300। यानी कि जो इसने बेचा है, ठीक है, कितने रुपए में बेचा है, इसने विक्रय किया है वस्तु को कितने रुपए में, 300 रुपये में। और हानि कितने की हुई, 20 रुपये की। अगर 20 रुपये की हानि हो गई तो इसका मतलब इसकी जो वास्तविक कीमत थी, जो इसकी क्रय मूल्य था इसका, वो कितना होगा, प्लस इसमें 20 कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकलेगा 320 रुपये। यानी कि वस्तु का जो वास्तविक कीमत थी वो 320 रुपये की थी। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो हमको वास्तविक कीमत मिल गई, अब यहीं से हम लोग निकालेंगे। क्या करना है, लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या है, एल बराबर लॉस बराबर 20 गुणे 100 और बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है, 320, यहाँ से निकल आएगा। अब इसको क्या करने के, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 16 हो गया। कितना हो गया, 100 बटे 16 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको फिर 4 से काट दो इसको। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 25 बटे 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब क्या करना है, 25 को जब 4 से भाग करोगे कितना हो गया, 4 6 24 और क्या हुआ, 1 हासिल आ गया। कितना आ गया, 1 हासिल आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6, ये जो ऊपर आता है ये हमारा भागफल है। ठीक है, भागफल यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल है ऊपर, और जो बटे में 4 था वो 4 ही रहेगा। तो 6 सही 1 बटे 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5:7:7:13 के अनुपात में वितरित की गई, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर निकालना है हमें। कितनी राशि है, देखो 1200 राशि है, हिस्से कितने हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात को 5 + 7 + 13 कर लेंगे बराबर 1200। तो कितना होगा, 13 7 20 और 5 25, इसको हम x मानेंगे 25। तो x बराबर कितना होगा, 1200 बटे 25 हो जाएगा, 1200 बटे 25। अब इसको आप लोग काट दीजिए, तुरंत डिवाइड कीजिए। तो जब 25 से 1200 को काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 40 बार में क्या जाएगा, 40 बार में 1000 कटेगा, ठीक है, और 8 बार में 200, तो यानी कि 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर 48 आ गया। क्लियर। अब क्या पूछा है, b और c का हिस्सा, b कितना है, 7 है, तो 7 × 48 और कितना करना है, 13 × 48 करना है। इसको कर दीजिए, तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 7 गुणे 48 बराबर कितना हो जाएगा? 7 अठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 336। और 13 गुणे 48 कितना होगा? 13 गुणे 48 कितना होगा भाई? 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे 104, 4 का 104, 104 का 4 हासिल कितना आ गया? 10, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 और 10 62। ठीक है, 624 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो 624 से 336 को घटाना होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 14 हो गया, 14 से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा? 11, 11 से 8 और यहाँ 5 और 2, 288। कितना अंतर आ गया भाई? 288। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी बिक्री कितने प्रतिशत प्रभावित हुई? ठीक है, तो कितने प्रतिशत प्रभावित हुई? क्या 44% वृद्धि हुई, 45% वृद्धि हुई, या फिर 44% की कमी हुई, या फिर 46% की कमी हुई है? क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य जब निकालना हो, एक बार वृद्धि हो, एक बार उसका कम किया जाए मूल्य, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है समतुल्य निकालने के लिए, समतुल्य प्रतिशत निकालने के लिए, या समतुल्य बट्टा। तो पहले क्या कर रहा है ये? एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? 80 माइनस 20। क्लियर है? 80 माइनस 20 प्लस 80 इंटू 20 अपॉन में 100। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला तो यहीं हमने रख दिया है। तो यहाँ देखो क्या होगा, 80 से 20 जाएगा 60, और ये 20 माइनस का है भाई। ठीक है, ये किसका है? माइनस का है। तो माइनस का जब 80 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? ये 8 दूनी 16, माइनस का 16, 1600 हो जाएगा, और बटे में 100। क्या करना है? ये 0 0 कट जाएगा, कितना हो गया? 60 माइनस 16, 60 माइनस 16 बराबर क्या हो गया? 44, और प्लस का निकला है, तो 44% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, 44% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ओके। 4, किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो? क्या 35% बढ़ाकर लिखा जाए, क्या 37%, या 39, या फिर 39.5? सेम उसी पैटर्न पर होगा जैसे कि हम लोगों ने पिछला प्रश्न किया था। क्या? जो बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा, कितना लाभ होना चाहिए? प्रभावित बट्टा। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या? प्रभावित बट्टा। क्लियर है? प्रभावित बट्टा बराबर क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 होता है। अब इन्होंने कितना प्रभावित करना है यहाँ पर? तो 10% का लाभ, यानी कि यहाँ 10 बराबर कितना होगा? x तो हम मान लो बढ़ाकर लिखेंगे, और y कितना है? छूट कितनी है? तो 20% की छूट देनी है। प्लस में क्या होगा? ये प्लस में अब यहाँ 20 रख दो, तो माइनस का 20 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? माइनस 20 इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन में 100। क्लियर है? देखो 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि ये एक वैल्यू है। अब हमें क्या करना है? 10 बराबर में इसका क्या करना है? एलसीएम लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10x माइनस का 200 माइनस का 2x बटे में 10 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10। ठीक है, 10 गुणे 10, और 10 प्लस का है माइनस का 2, तो कितना बचेगा? 8x माइनस का 200। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ देखो क्या होगा? 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 100 बराबर में 8x माइनस का 200 हो गया।
अब ये माइनस जो है ये इधर आ जाए उठ के, ये माइनस का 200 इधर उठ के आएगा तो कितना होगा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 बराबर 8x। क्लियर है, ये कितना हो गया 300 बराबर में 8x। क्लियर है। अब क्या करना है, x बराबर ये 8 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 300 अपॉन में 8। अब इसको काट देना है, 300 को 8 से भाग करिए, 337.5 आएगा। कैसे आएगा देखो, 8 तिहाई 24, 6 बचा, 0 उतारा 60 हो गया, 8 सते 56 हो गया, 60 से 56 गया 4 हो गया। अब 4 कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, और 8 पंचे 40। कितना आ गया x की मान, x की वैल्यू 37.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, गुड। बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 5, आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा 26,457 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर होगा क्या, 0 होगा, 5,944, 6,006 या फिर 6 होगा। देखिए स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है। अंकीय मान तो जो संख्या होती है वही होता है, यानी कि 6 का अंकीय मान जो है, अंकीय मान कितना है, तो ये तो 6 ही रहेगा। और इसी 6 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालने के लिए जिस वैल्यू का पूछा जाता है वो वैल्यू ऐसे ही नोट करेंगे और उसके पीछे देखेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि जो इस 6 का स्थानीय मान 6000 है और 6 का अंकीय मान 6 है। और अंतर पूछा है, अंतर का मतलब माइनस करना है, 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5,994। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ डाउट रहता है अंकित मान और स्थानीय मान में, ठीक है। अंकित मान तो वही होता है, स्थानीय मान बदलता रहता है। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 6, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 32 मीटर है, अर्ध परिमाप 32 मीटर है, तो बाग की लंबाई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमाप की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये आयताकार बताया है, तो आयताकार का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। क्लियर है। और लंबाई क्या है इसकी 4 मीटर अधिक है, तो अगर हम चौड़ाई क्या मान लें, चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। भाई 4 मीटर अधिक है तभी तो होगी x प्लस 4, और यही अब हमको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है हमको, 32 मीटर दिया है, तो 32 मीटर बराबर में 2L कितना लंबाई x प्लस 4, और ब्रेथ कितनी हम लोगों ने मानी है, तो ये प्लस x मानी है, ठीक है। ये चौड़ाई x और लंबाई x प्लस 4। क्लियर है। और अर्ध परिमाप है तो अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे, अपॉन में 2। ये तो परिमाप का है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। क्लियर है, आधा करेंगे भाई इसका नीचे। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x 2x और प्लस 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 32 बराबर में 2x प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर चलते हैं, देखो 32। अब ये क्या करना, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस का 4 बराबर में 2x। क्लियर है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, 2x बराबर 28, और 28 यहाँ से 2 से काटेंगे तो क्या होगा x बराबर 14, यानी कि जो चौड़ाई निकली है कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर कितनी हो गई 14 हो गई, ठीक है। और लंबाई कितनी होगी तब, लंबाई 14 प्लस 4 बराबर 18। इसमें 18 नहीं दिया ऑप्शन, चलो इसको सही कर लो, 16 वाले को 18 कर लो, ठीक है। गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे, 16 को 18 कर लीजिए। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, आपको समझ में आया, ओके वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानवीय गलतियां हैं, हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे।
प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 है, उनमें एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या होगी, क्या होगी? क्या 18 होगी, 12 होगी, 16 होगी या फिर 13 होगी? क्या होगी भाई? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं संख्याएं क्या होती, लासा गुणे मासा, ठीक है, लासा गुणे मासा, और बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणज होता है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याएं, यहाँ पे दोनों संख्याएं गुणन में होंगी, तो एक तो हमें 6 दी है, दूसरी हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ से देखो एलसीएम बराबर कितना दिया है, एलसीएम क्रमशः दिया है, एलसीएम लासा और मासा, लासा 9, एलसीएम बराबर 9, तो एचसीएफ बराबर कितना है, एचसीएफ बराबर 12 दिया है, ठीक है, एचसीएफ बराबर 12 दिया है। अब यहाँ से क्या है, एक संख्या क्या दी है, एक संख्या दी है 6, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी हम x मान ले, तो यहीं रख दो एलसीएम, यानी कि 9 × 12 × 6 × x। अब ये देखो कहाँ आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से 6 हटेगा, 6 हट गया, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो x बराबर क्या आ गया, 18 आ जाएगा। क्लियर है, 18 आ जाएगा। ओके क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है? वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है? तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं संख्या कितनी है, x है, तो अब क्या कहा, ये संख्या है, इसी का आधा यानी कि x/2 हो जाएगा। फिर क्या क्या, उसी संख्या का तिहाई से 35 अधिक है, यानी कि ये 35 अधिक है, तो इसमें से माइनस हुआ होगा, माइनस करेंगे कितना, तिहाई x/3, और ये कितना है अंतर, 35। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब देखो इनका लासा कितना निकलेगा, 2/3 6 लिखेंगे, ठीक है, लासा। अब देखो 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो पास पास की संख्या होंगी तो नीचे उनका गुणा और उनका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। 3 से x ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 2x इक्वल में 35 आएगा। अब देखो यहाँ से x क्या होगा, 3x से 2x कटेगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, x बटे 6 बराबर 35। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 35 गुणे 6, तो क्या होगा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल, 3 6 18 और 3 21, x बराबर कितना आ गया, 210। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। क्लियर है, ओके। जैसा भी आप लोगों को समझ में आता है उस तरीके से आप लोग हमको फीडबैक दिया करिए, तो समझाने में काफ़ी आसानी होगी। आपको कैसा मैटर चाहिए, किस तरीके से आपको समझाने की आवश्यकता है, सभी कुछ आप लोग लिखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति की 12 महीनों की बचत 300 रुपये है, तो 15 महीनों की बचत क्या होगी? भाई 12 महीनों में कितना बचा रहा है, 300 रुपये, यानी कि एक महीने में कितना बचा रहा होगा, 300 बटे 12, यही तो एक महीने में बचा रहा है, और चाहिए कितना, 15 महीने का, सीधा 15 कर दो। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, अगर हम इसको शॉर्ट करें तो आप काट सकते हैं इसको 3 से, नहीं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 चक्कू 12, और इसको काटेंगे 5 15 होगा। 4 से 300 को काटोगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4 से जब काटेंगे 300 को तो 75 बार जाएगा, ठीक है, 75 बार। अब देखो 75 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, कितना आ गया भाई, 375। क्लियर है, 375। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके प्रश्न नंबर 10 है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में
300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? हमको निकालनी है रेलगाड़ी की चाल। हमको क्या दिया है? समय दिया है। समय बराबर कितना दिया है? 5 घंटे दिया है। ठीक है, समय बराबर 5 घंटे और दूरी दी है। दूरी बराबर कितना? 300 किलोमीटर। क्लियर है? 300 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? स्पीड, चाल निकालनी है। गाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है भाई? यहाँ से देख ज्ञात करेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला है चाल निकालने का। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है भाई? तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे। दूरी कितनी है? 300 और समय 5 घंटे। 5 छिंगा 30 और 0 का 0 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। क्लियर है? ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, बेहतर समझ में आ रहा होगा, बेहतर फ़ायदा मिल रहा होगा। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ यहाँ से मिलता रहेगा। ये देखिए हमारे अंतिम प्रश्न पर आधारित है। जिस प्रकार से हमारा अंतिम प्रश्न है उसी बेस पर आधारित ये प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो वह रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी यहाँ पे निकालना है। दूरी, चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और समय 4 घंटे। तो इसमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है। क्लियर है? और आप लोग अपना अपना आंसर जो है क्या करेंगे? कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में सभी लोग आंसर देंगे। और इसके जो फॉर्मूले हैं जिस बेस पे ये होना है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चाल निकालने के लिए क्या है? चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय करेंगे, और जब समय निकालना होगा तो दूरी बटे चाल करेंगे, और दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? चाल गुणे समय करेंगे। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, किससे? दूरी और चाल से संबंधित। तो इनको भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और इसी बेस पर आप प्रश्न करते रहिए। आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सभी लोग घर पे बढ़िया से तैयारी करते रहिए, लगातार लगे रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा।